हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 75 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है पक्षी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, एक कोशिका से कोशिका विज्ञान किस प्रकार से लिख रहा है, कोशिका से कोशिका विज्ञान आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पक्षी से आपका कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो कोशिका जो है वो कोशिका के बारे में हम लोग कोशिका विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई पक्षी जो है, पक्षी के बारे में हम लोग पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पक्षी विज्ञान हो जाएगा। पक्षी विज्ञान आपका कौन सा ऑप्शन में है, पक्षी विज्ञान को देखिएगा, पक्षी विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम लोग पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 1726 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि 12 से आप लोग 1726 किस प्रकार से ला सकते हो। हम लोग 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 1726 बन जाए। अगर आप लोग 1726 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 12 के क्यूब के करीब है। अगर हम लोग 12 के क्यूब करेंगे, 12 के पावर 3 करेंगे तो आपका कितना होता है, 1728 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 1726 लिखा हुआ है, यानी कि 1728 माइनस 2 हम लोग करेंगे तो आपका 1726 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा संख्या आपका 8 दिया गया है। यहाँ पर संख्या आपका 12 था तो 12 के क्यू माइनस 2। यहाँ पर संख्या आपका 8 है तो 8 के क्यू माइनस 2 करेंगे। 8 के क्यू मेरे भाई आपके 512 होते हैं। 512 माइनस 2 आपके 510 हो जाएंगे। 510 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 510 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि ए वाले प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि ये 2, 5, 3 और 4 से 12 कैसे लिख रहा है, 3, 5, 6 और 2 से 18 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग सोचेंगे 9, 5, 2 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 2, 5, 3 और 4 से 12 लाना है।
कुछ भी करके हमें 2, 5, 3 और 4 से 12 लाना है। आपस में गुना करके भाग करके कुछ भी करके हमें 12 लाना है। अगर हम लोग पहले चारों संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं, यानी कि 2 गुना 5 करेंगे तो 10, 10 गुना 3 करेंगे तो 30 और 30 गुना 4 करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। अगर हम लोग चारों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 120 बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 12 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहीं पर प्रश्न को छोड़कर दूसरे तरीके से सॉल्व करने चले गए होंगे। नहीं मेरे भाई, देखिए आपका 120 है। अगर हम लोग 120 में 10 से ऊपर से भाग करते हैं तो आपका 12 बन जाएगा। वही हम लोग आगे देखेंगे करके। तो पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 5 करेंगे तो 15, 15 गुना 6 आपके 90 होते हैं। 90 गुना 2 करेंगे तो आपका 180। देखिए इसमें चारों संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद 10 से भाग किए थे, तो इसमें भी 10 से भाग करेंगे। 180 भागा 10 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। देखिए 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे और उसके बाद 10 से भाग कर देंगे। देखिएगा 9 गुना 5 करेंगे मेरे भाई तो आपके कितने हो जाएंगे? 45। 45 गुना 2 आपके कितने होते हैं? 90। 90 गुना 2 करेंगे तो आपके 180 और सभी में 10 से भाग, तो इसमें भी 10 से भाग करेंगे। 180 भागा 10 आपके 18 होते हैं। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 18 भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, अगर आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझ जाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा यदि $11.25, ये जो आपका सिंबल दिया गया है चिन्ह, ये आपका डॉलर का चिन्ह है। प्रश्न आपको करा यदि $11.25 बराबर 18, $12.20 बराबर 16, तो $4.50 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 11 और 25 से 18 कैसे लिख रहा है, 12 और 20 से 16 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 4 और 50 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए मेरे भाई, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे या फिर स्टार का दे दे, हाथ का दे दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 11 और 25 से 18 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 11 और 25 को क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। अगर हम लोग पहले दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 11 प्लस 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। वही से हम लोग आगे करके देखेंगे। आपका 12 और 20 दिया गया है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 12 प्लस 20 मेरे भाई कितने होते हैं आपके? 32। 32 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 16। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 और 50 दिया गया है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 4 प्लस 50 आपके कितने हो जाएंगे? 54। 54 भागा 2 करेंगे तो आपके 27 हो जाएंगे। 27 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 27 भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को अगले पार्ट में हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप लोग ऐसे प्रश्न को जो है एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपका बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा का सही क्रम आपसे पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके क्या हो जाएंगे? शिशु हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। शिशु के बाद आपका जो है
वो बालक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर मेरे भाई बालक के बाद आपका शिक्षा, यानी कि 5 नंबर शिक्षा के बाद आपका व्यवसाय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर, और व्यवसाय के बाद ही आपका विवाह होता है, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 5 2 3 लिखा हुआ है, देखिएगा 4 1 5 2 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराए नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे आपका 11 दिया गया है, 11 के आगे आपका 38 है, 38 के आगे आपका 102 दिया गया है, 102 के आगे आपके 227 दिए गए हैं और 227 के आगे मेरे भाई आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 3 से आपका 11 है, प्लस 8 का अंतर है, 11 से आपका 38 है मेरे भाई, इसमें आपके प्लस 27 के अंतर है, 38 के बाद आपका 102 है, प्लस आपके 64 के अंतर है, 102 के बाद आपका 227 है, प्लस 125 के अंतर है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आपका प्लस 8 है, उसके बाद प्लस 27, प्लस 64, प्लस 125। अगर आप लोग सभी अंतर को ध्यान से देखिएगा तो 8 मेरे भाई आपके 2 के क्यों होते हैं, उसी प्रकार से 27 आपका 3 का क्यों होता है, 64 आपका 4 का क्यू होता है, 125 आपके 5 के क्यू होते हैं, यानी कि 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू। तो अगला अंतर आपका 6 का क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू आपका 216 होता है, यानी कि आगे आप लोग प्लस 216 कर दीजिएगा। जब हम लोग 227 प्लस करेंगे 216 तक आपका कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 करेंगे तो 13, 2 प्लस 1 3 और 3 1 4, 2 और 2 आपके 4 होते हैं, 443। 443 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 443 भरे जाएंगे। 443 ऑप्शन डी में है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराए नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। मेरे भाई श्रृंखला में आपके कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड, और इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका ए डी दिया गया है, ए डी के आगे देखिएगा तो आपका ई आई दिया गया है, ई आई के आगे आपका जे एन दिया गया है, जे एन के आगे आपका पी एस है, और इसके आगे मेरे भाई आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को। तो ए से आपका मेरे भाई ई दिया गया है, ए आपके पहले नंबर पर आते हैं, ई आपके 5वें पर आते हैं, इसमें आपका +4 हो जाएगा। ई से आपका जे दिया गया है, ई आपके 5वें पर आते हैं। उसी प्रकार से जे आपके ए बी सी डी के क्रमानुसार में 10वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपके +5 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो जी आपके 10वें पर आते हैं, पी आपके 16वें पर आते हैं, यहाँ पर आपका +6 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा +4 +5 +6, एक एक ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि +4 है, +5 है, +6 है, तो अगले आपके +7 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग p +7 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, p आपके 16वें पर होते हैं,
16 प्लस 7 मेरे भाई आपके 23 होते हैं और 23वें पर आपका W होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर पहला अक्षर आपका W हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग D से I को देखेंगे तो D आपके चौथे नंबर पर आते हैं, आई आपके 9वें पर आते हैं। इसमें आपका +5 का अंतर है। आगे देखिएगा आई से आपका एन दिया गया है। आई आपके जो है वो मेरे भाई 9वें पर आते हैं, एन आपके 14वें पर आते हैं। इसमें भी आपका जो है +5 का अंतर है। आगे देखिएगा आगे आपका एन से एस लिखा हुआ है, एन आपके 14वें पर आते हैं, एस आपके जो है 19वें पर आते हैं। इसमें भी आपका +5 का अंतर है, +5 +5 +5। तो आगे भी हम लोग +5 कर देंगे। देखिएगा एस +5 आपके कितने हो जाएंगे, एस आपके 19वें पर आते हैं, 19 + 5 आपके 24 और 24 पर मेरे भाई आपके एक्स होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका WX लिखा हुआ है, देखिएगा WX आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका WX भरा जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा आपका 399 है, ऑप्शन बी में आपका 448 है, ऑप्शन सी में आपका 449 है, ऑप्शन डी में आपका 497 दिया गया है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा मेरे भाई आपका 399 दिया गया है। 399 आपका 399 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 399 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 9 करेंगे तो 12, 12 + 9 करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए 448 है, 448 आपका 4 4 8 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 4 करेंगे तो 8, 8 + 8 करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिएगा आपका 449 है, 449 आपके 4 4 9 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 4 करेंगे तो 8, 8 + 9 करेंगे तो मेरे भाई आपके 17 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखिएगा आपका 497 दिया गया है। 497 आपके 4 9 7 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 9 करेंगे तो 13, 13 + 7 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 21 16 17 और 20 बनता है। देखिएगा 21 16 और 20 मेरे भाई आपके भाज्य संख्या है, लेकिन 17 आपका अभाज्य संख्या है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग करते चलेंगे। देखिए छोटे छोटे को काउंटिंग करते चलिएगा तो सबसे पहले मेरे भाई आपके एक ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे और तीसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए तीसरा हो जाएगा। चौथे को देखिएगा तो चौथा आपका ए हो जाएगा और पांचवा मेरे भाई आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएंगे, ये आपके पांचवें हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो छठा आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपके छठे हो जाएंगे। उसी प्रकार से मेरे भाई सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके सातवें हो जाएंगे। आठवें को देखिएगा तो आपका ए हो जाएगा, नौवां आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिए मेरे भाई 10वें जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनते हैं, ये आपके 10वें हो जाएंगे। 11वें को देखिएगा तो 11वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, ये आपके 11वें हो जाएंगे। 12वें मेरे भाई जो है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएंगे, देखिएगा ये आपका 12वां हो जाएगा। और 13वां सबसे बड़ा वाला, यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक आकृति बनता है, एक त्रिभुज बनता है, ये आपके 13वें हो जाएंगे। 13 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति फिगर में आपका टोटल 13 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि P भाग का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R जोड़ का सूचक है और S घटाव का सूचक है तो 16Q 12P 6R 5S 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि P भाग का सूचक है, यानी कि P के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। Q आपका गुना का सूचक दिया गया है, यानी कि Q के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। R जो है वो आपका जोड़ का सूचक है, R के जगह पे जोड़ को रखेंगे और S आपका घटाव का सूचक है, S के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16Q है मेरे भाई, Q आपका गुना का सूचक है तो यहाँ पर आपके Q के जगह पे गुना 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका P है, P आपका भाग का सूचक है तो यहाँ पर आपके भागा 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका R है, R आपका जोड़ का सूचक है तो यहाँ पर आपके जोड़ 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका S है, S आपके घटाव का सूचक है तो S के जगह पे घटाव 4 को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। देखिए पहले हम लोग भाग का काम करेंगे तो 16 गुना करेंगे 12 भागा 6 आपके 2 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 5, घटाव करेंगे 4। देखिएगा 16 गुना 2 आपके 32 हो जाएंगे, 32 प्लस करेंगे 4 घटाव 1 आपके 1 हो जाएंगे, 32 प्लस 1 आपका 33 होता है। 33 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 33 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका संपादक समाचार पत्र और पत्रकार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा संपादक समाचार पत्र और पत्रकार में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो कुछ संपादक जो है वो आपके पत्रकार हो सकते हैं, कुछ संपादक आपके पत्रकार हो सकते हैं और कुछ पत्रकार भी आपके संपादक हो सकते हैं। और समाचार पत्र आपका सबसे अलग है, यानी कि संपादक और पत्रकार आपके एक दूसरे के आपस में संबंधित है, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और समाचार पत्र आपका सबसे अलग दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग अलग कर देंगे तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और कथन को पढ़कर उसके डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सको। देखिएगा कथन आपको कह रहा है कि कुछ सेब जो है वो लाल है। कथन एक आपको क्या कर रहा है, कुछ सेब लाल है मेरे भाई, कुछ सेब जो है वो आपके लाल है। ये आपके सेब हो जाएंगे मेरे भाई, ये आपके क्या हो जाएंगे सेब, और ये आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई लाल, यानी कि कुछ सेब आपके लाल है। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा, कथन 2 को, तो सभी लाल क्या है संतरे है। कथन 1 आपको कहता है कुछ सेब लाल है और कथन 2 आपको कह रहा है कि सभी लाल संतरे, यानी कि ये मेरे भाई आपके संतरा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई संतरा हो जाएगा। देखिएगा अब आगे निष्कर्ष को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। निष्कर्ष 1 आपको करा है कोई संतरे सेब नहीं है। देखिएगा संतरा के अंदर ही आपका सेब है और यहाँ पर बोला जाता है कि कोई संतरा सेब नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को हम लोग देखेंगे तो कुछ सेब आपके संतरे हैं। देखिएगा कुछ सेब आपके संतरे, हाँ ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कुछ मेरे भाई सेब जो है वो आपके संतरे हैं, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है,
ऑप्शन बी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान भी है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से BUT का संबंध TUB के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है NET का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा BUT से TUB किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पहले आपका BUT लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, TUB लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बी यहाँ पर आपके पहले पर है तो यहाँ पर आपके लास्ट में दिए गए हैं, यू आपके बीच में है तो यहाँ पर भी बीच में है, और टी आपके लास्ट में है तो फर्स्ट में कर दिया गया है। यानी कि जब हम लोग BUT का विपरीत करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो पहले आपके टी हो जाएंगे, उसके बाद आपका यू और उसके बाद आपका बी। तो वही से हम लोग NET के साथ करेंगे। आपका NET दिया गया है, NET का हम लोग विपरीत करेंगे तो पहले आपके टी हो जाएंगे, उसके बाद आपका ई हो जाएगा, उसके बाद आपका एन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, TEN दिया गया है। देखिएगा TEN आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका TEN भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और दर्पण देखिएगा मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से आपके दर्पण लगाए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, इधर वाला आपका इधर हो जाएगा और इधर वाला आपका इधर हो जाएगा और उलट कर चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस साइड से इसे हम लोग ऐसे उल्टेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के पहले गोले हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार के जो आपके तीर है वो मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो तीर है आपका इस प्रकार से वो मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे और नीचे आपके कुछ इस प्रकार के तीर दिए गए हैं जो आपके इधर आपके इस प्रकार के हो जाएंगे और ये वाला तीर आपके इस प्रकार का जो आपके इधर इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, इस प्रकार के उत्तर आकृति मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है उसी प्रकार का इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि उत्तर आकृति भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका JIH है, ऑप्शन बी में RQP है, ऑप्शन सी में आपका WVU है, ऑप्शन डी में आपका ZXY दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो J से आपका I दिया गया है, इसमें आपके -1 हो जाएंगे। I से H है, -1 है। आगे देखिएगा R से आपका Q है, -1 है मेरे भाई। Q से आपका P है, -1 है। W से आपका V है, -1 है। V से आपका U है, -1 है। आगे देखिएगा Z से आपका X है, -2 है मेरे भाई। Z से आपका X है, Z आपके 26वें पर होते हैं, X आपके 24वें पर होते हैं, इसमें आपका -2 है। X से आपका Y दिया गया है, X आपके 24वें पर होते हैं और Y आपके 25वें पर होते हैं, इसमें आपका
+1 है। ध्यान से देखिएगा, -1 -1 -1 -1 और इसमें भी आपका -1 -1 कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखिएगा -2 +1 यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इस वाले प्रश्न का आप लोग जो आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। हम देखेंगे कितने बच्चे जो है वो खुद से सॉल्व कर पाते हैं। मेरे भाई सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और जितने भी प्रश्न आपको कराए जाते हैं आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा और सभी बच्चे आज का स्कोर बतला दीजिएगा कि 16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।